नाइमा जी, आपने शादी जो है अम्मी अब्बा की मर्जी से की थी या मोहब्बत की? वो कह रहे हैं वो अब्बा नेल पॉलिश उतरवा देते थे, आप कह रही हैं कहाँ नेल पॉलिश उतरवाना, कहाँ लव मैरिज। बस पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी। मेरी तरफ से तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की तरफ से लव मैरिज थी। नहीं, फिर दो तरफा भी हो गया। बल्कि ये तो यूँ कहना चाहिए उस तरफा प्यार, उधर से जो क्या आ रहा था। और अब्बा का तो यकीनन अंदाजा नहीं होगा कि लव मैरिज नहीं, लव मैरिज में मैं आपको बताती हूँ हाँ। कि मेरी एंगेजमेंट थी, मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, और मैं कह रही हूँ कि वो, मेरे हस्बैंड का नाम राशिद है, राशिद ने कपड़े देने आना है, राशिद ने, मेरे पापा ने मुझे बकायदा डांट के कहा, उल्लू की पट्टी मंगनी है और तुम राशिद राशिद लगी। मेरे लिए तो मंगनी करना भी मुसीबत। तो थोड़े से सख्त गिर थे। बहुत ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट भी करते थे। मेरी बहन को बाइक उन्होंने सिखाई थी, मेरी बहन ऑफिस बाइक पे जाती थी। कमाल कॉम्बिनेशन और है। बल्कि वो मॉडल टाउन में हम रहते थे, तो मामू जी इशफाक मिले, तो मेरी बहन ने हेलमेट लिया हुआ, तो सिग्नल पे खड़ी हुई, तो उसने मुड़ के मामू जी को कहा, मामू जी अस्सलाम वालेकुम। कहते ओए मैं क्या, पता नहीं है तो कोई मुंडा खुंडा जा रहा है की है, तो जीन्स पहनी हुई थी उसने। तो मतलब ऐसे हमें वो सपोर्ट करते थे। मैं भी स्कूल साइकिल पे जाती थी। हाँ। तो मतलब हमें लोगों को उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा, लेकिन अब बस हमारी ना ऐसे जान उनकी मुट्ठी में होती थी, बस लगामें खींची होती थी पापा ने, और हम लोग चल रहे होते थे उनकी डायरेक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो आपने बताया कि एक तरफ इतने प्रोग्रेसिव थे, बेटियां जो थी वो जीन्स पहनती थी, मॉडल लिबास पहनती थी और बाइक चलाती थी, एक तरफ आप ये कह रही हैं, और दूसरी तरफ ये था कि भाई मंगनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा होने वाले शौहर का नाम न लो। ये आप कैसे देखती हैं इस दो रवैयों को एक ही शख्स में? मुझे वही नहीं समझ आती वो, क्योंकि उनकी जो फौज और वो जो एक चीज थी ना, वो हर वक्त उसमें वो रहते थे। हम भी नहीं समझ सके, एकदम पापा का मूड अच्छा होता था, एकदम वो गुस्से में आ जाते थे। तो हम लोग मतलब डर डर के ही जिंदगी गुजारी है हम लोगों ने। लेकिन अभी आपने कहा कि शुरू में बिल्कुल इजाजत नहीं थी, मगर फिर आपने कहा अभी पहले सेगमेंट में गुफ्तगू में कि फिर बाद में वो बहुत प्राइड लेते थे कि भाई मेरी बेटी काम करती है। तो ये भी देखिए अजीब। पापा का ये वो रहता था कि वो हम लोगों को, मतलब मुझे स्कूल छोड़ने जाना, उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि बस साइकिल पे अब चली जाओ। मैंने जब साइकिल सीख ली तो मतलब मैं सारी ज़िंदगी, मतलब मैं नईम खान रही हूँ, भाई के साथ दोस्ती थी, तो सारे भाई के दोस्त थे, उनकी मैं क्रिकेट खेलते थे हम लोग, हॉकी खेलना, तो कभी उन्होंने इस तरह नहीं। लेकिन ये था कि जैसे ही मगरिब की अजान होती थी ना, और वो स्पीकर पे मौलवी जब ठक ठक वो करते थे, मुअज्जिन जो करते थे के लिए, बस उस वक्त हमारी रूह फना हो जाती, सब कुछ वहीं छोड़ के। और अगर कभी आने में थोड़ी देर लग जाए तो वो फिर हमने गिटियां रखी, जल तू जलाल तू लाई बला कोटा दूध थूक के तो घर के आगे रखना कि पापा ना डांटे। तो एक दफा भाई थोड़ी अपनी बारी लेने के चक्कर में लेट हो गया, तो पापा ने सारी रात उसको घर में नहीं घुसने दिया। मैं तो एंटर हो गई थी, वो बाहर सीढ़ियों पे बैठा रहा और बैठा कर था। यस यस यस। अच्छा, आप वो लॉट है जो जिस ज़माने में जब काम होता था पाकिस्तान टेलीविज़न में, तो पहले ये पूछा जाता था कि इस प्ले का मकसद क्या है जी, और इस प्ले की क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो ये दौर था, और ये सारे का सारा जो था उसकी जो क्राफ्टिंग थी नाइमा साहिबा, वो होती थी एंटरटेनमेट के अंदर। कभी आपको ये फील नहीं होता था। आज भी आप वो देखिए, जो अगली नस्ल है, मैंने अपने बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई, चाहे वो एक मोहब्बत सौ अफसाने है, या इवन कराची से जो प्लेज होते थे, या अब्दुल कादिर जुनैद जो साहब के थे, हसीना आपा के प्लेज जो निस्बतन थोड़े से कमर्शियल थे, अगर आप उन्हें, उसके अंदर भी इंसानी रवैयों का, अखलाकियात का एक आला मैसेज जो है वो मिलता था। और उस दौर को और इस दौर को कैसे देखती हैं? मतलब अब मेरी लाइफ जो है, अब मुझे लगता है कि अब उसने कोई टर्न ले लिया। अब मुझे वो वाली बात, वो जो क्रेजी में होती थी ना जिसके लिए, अब वो चीज़ रही नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अब मतलब क्यों आपका दिल उचाट हो गया एक्टिंग से, या देखने से, या अदाकारी से? अब मतलब आपको ना अपने, पहले हम लोग देखते थे कि हमने जो एक्सप्रेशन दिए हैं इसमें हमारी क्या गलती है, इसको हम नेक्स्ट टाइम कैसे ठीक करेंगे। लेकिन अब जो है ना, अब आपका होता है कि इतने सीन करने हैं, वो आप पे लोड इतना होता है,
और आपको टोटल स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रहा होता, और सम टाइम हम बिल्कुल उसी वक्त सीन जाके देख रहे होते हैं और वो कर रहे हैं, तो वो इतना प्रेशर होता है। मतलब मैं कोविड के बाद तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं रही, वरना मुझे कहते थे जी इमरजेंसी आर्टिस्ट है, इसको यूँ पकड़ाओ और ये आके फटाफट कर लेती है और डायलॉग भी याद हो जाते हैं। अब वो चीज़ नहीं रही, तो वो फिर मुझे लगता है कि मैं वो मैकेनिज्म, वो जो मशीन बन गया ना इंसान, वो मुझसे होता नहीं। लगता है किसी कारखाने में काम कर रहे हाँ हैं। जी, वो आपने छापने हैं वो इतने सीन, और वो आप पे है। कुछ होता है कभी कि आप जाके बैठे हुए हैं, आप आउट ऑफ स्टेशन है। पहले हम लोग सुबह गए, रात को आ गए, शाम की अगर शूट है तो सारी रात काम किया, हमें नहीं पता होता था बाहर की बारिश हो रही है क्या हो रहा है। जो बाहर निकले तो पता चला तूफान गुजर गया, तो हमें नहीं पता चलता था। लेकिन अब ये चीज़ें सारी अफेक्ट करती हैं। जो स्टारडम आप लोगों ने या आपकी नस्ल ने एंजॉय किया, वो जो एक्सक्लूसिविटी होती थी जी। कि अच्छा भी ये 30-35 लोग हैं और ये भाई कमाल, यानी कि हर जगह लोग इनके दीवाने, और काम भी बड़ा कमाल करते थे, आपको लगता है उसमें भी कमी आई है? हम लोग भी वही कह लेना कि हम लोग पुराने लोग हैं, मैं शायद देखती हूँ, लेकिन मुझसे शायद कोई एग्री ना करे। लेकिन जो आजकल के न्यू जनरेशन आ रही है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। जिस चीज़ से मैं घबरा रही हूँ शायद, तो वो लोग बहुत नॉर्मल वे में कर रहे हैं इसको। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो हमसे भी सीनियर थे, वो भी आज तक काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वो लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मैं शायद एडजस्ट नहीं कर रही। मतलब जैसे आप कोई चीज़ हज़म नहीं कर सकते, एक आपको कोई डिजीज़ हो जाती है कि नहीं मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो मीडिया के लिए थोड़ा सा ख़राब हो गया कि मैं बहुत सारी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम जाते हैं घर से 15-20 दिन के लिए, तो घर हमारा निगलेक्ट हो रहा होता है। तो अब लेकिन क्या होता है कि आप गेस्ट रूम में बैठे हुए, गेस्ट हाउस में 3-3, 4-4 दिन आपकी शूट नहीं हो रही, कैंसिल हो गई है, तो वो फिर जो आपको चीज़ ये डिप्रेस करती है ना, तो वो मुझे लगता है कि मैं अब शायद मिसफिट हो गई हूँ। आपको लगता है प्रोफेशनलिज्म की कमी है? लेकिन वो लोग सब मतलब मैं अपने आप को क्यों कहूँ कि वो है, सब सेट हैं, सबको सब ठीक अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, तो फिर मतलब खुद ही फिर बंदा एक स्टेप पीछे हो जाता है ना, कि मैं शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम है, बाकी तो सब अच्छा जा रहा है, सब खुश हैं, सबका अच्छा काम हो रहा है, तो मैं उस पर नहीं किसी पे भी वो कर सकती कि ब्लेम। मुझे लगता है कि मैं एडजस्ट नहीं कर सक रही हूँ। मगर ये जो बेतरतीबी का आप कह रही हैं, आपको हाँ जी। सामना करना पड़ता है, ये आपको तकलीफ देती है? जी। ये फरमाइए कि जिस ज़माने में लाहौर में प्राइवेट सेक्टर में हम सब काम कर रहे थे, जी। उस ज़माने में आप प्राइवेट सेक्टर में, मैंने जी, आपको आपने यहाँ भी किया, जी। फिर बहुत सारी वजूहात की बिना पे यहाँ से काम जो है, ये कैफी साहब ने भी बहुत काम किया, काम जो है ख़त्म होता चला गया और अब तकरीबन ना होने के बराबर है। आपको लगता है कि कहीं उसी किस्म की गलतियाँ या उनमें से कुछ गलतियाँ अब कराची की मार्केट भी कर रही है, जो कि नहीं करनी चाहिए? जी, जो हो रहे हैं, मेरे साथ तो 2-3 दफ़ा हुआ है। मतलब मैं, हो सकता है कि मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस बैड हो, बाकी सबका अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना, नीयतों का फल होता है। जो यहाँ के लोगों की नीयतें अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से यहाँ से बेबरकती हो गई, ख़त्म हो गया। मतलब जो लोग यहाँ से गए वो वहाँ पे भी जाके कर रहे हैं गलत। अच्छा। और वो उनको भी सिखा रहे हैं जिनको नहीं पता था। सारा लौटते बातें होती हैं। देखिए, हम तो इधर ही है ना, हम तो चाहते हैं कि लाहौर में काम हो तो हमें कहीं जाना ही ना पड़े, हम भी सुबह जाएं और शाम को घर अपने वापस आ जाएं। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही। उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को हमने, जैसे होता है ना कि आप फेवर देते हैं कि मतलब आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपके उस पर गई हूँ और आपने मेरे साथ मीटिंग की है, काम कर रहे हैं वो, तो मैंने आपको फेवर दिया कि चले ठीक है, हमारा पुराना रिलेशन है। लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ पे आपके पैसे खा गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम अब यूँ कर रहे हैं, फिर कोविड का बहाना, कोई कुछ। तो वो उन लोगों को मैं देख के परेशान हूँ कि जो यहाँ पे अच्छे भले नाम, और अभी भी वहाँ पे उनके अच्छे भले नाम हैं, लेकिन मेरे साथ तो मिसहैप हुआ है ना, तो मैं तो वही याद रखूंगी, तो मेरा तो दिल बुरा होगा। कभी दोबारा वो मुझे कहेंगे तो मैं तो कभी नहीं करूँगी। कितना माली नुकसान आपका हुआ? आपसे कमिटमेंट हुई और आपको पेमेंट नहीं मिली?
कई दफ़ा हुआ है कई जगह, लेकिन जहाँ पे जो मैं लाहौर बेस्ड बंदे की बात कर रही हूँ वो तकरीबन मेरी 2-2.5 लाख रुपए की। तो यही हुआ कि जी हम कर लेंगे हो जाएगा, अभी चेक मिलेगा, दूसरा स्पेल कर लें इसमें हो जाएगा, फिर कोविड आ गया, बस फिर उसके अब बाद जो आपका एतमाद टूटता है वो हाँ जी, फिर तकलीफ होती है कि आपने काम किया है और आपको आपकी वो ना मिले। तो वो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जिस चीज़ से मैं अब घबरा गई हूँ ना कि दुनिया अपनी आखिरत भूल गई। और आप ये देखिए कि नामा साहबा वो जो कर्ज है जी वो तक यानी कि मुआफ़ नहीं होता है, यानी कि मर जाने के बाद वो शख्स ही आपको माफ़ करेगा जिससे आपने कर्ज लिया है, तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी माफ़ नहीं होता है। बिल्कुल। ये तो मुआवजा है, यानी कि अगर किसी का मुआवजा आप न दें, हाँ कोई जी। भी शख्स ऐसा करता है जैसा कि आप कह रही हैं, तो बस अल्लाह ताला हिदायत दे जी हम सबको, और हम सबको तौफीक भी दे कि अपने मामलात को हम सीधा और साफ़ सुथरा रख सकें।